Today we discuss the next topic, linear programming. Linear programming. Linear programming problems. That is LPP. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास 3D के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस सिचुएशन को आप इमेजिन करें कि कोई भी बिजनेसमैन है, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ मैन पावर है, बट पुअर मार्केट डिमांड है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैन पावर, बट पुअर डिमांड इन द मार्केट। देन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को डिफाइन करना है। दिस इज ए मेथड ऑफ फाइंडिंग, इन दिस मेथड फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum values of the variables. डिमांड के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है आपके पास और मार्केट जो वैल्यू वो रियली पुअर है, उस कंडीशन में लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज और ऑप्टिमम वैल्यू, और इसको कहते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। Optimal value, that is maximum and minimum values of a linear function, linear function of several variables, लीनियर फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आप डिफाइन करें ऑफ द सेवरल वेरिएबल्स इन द गिवन सब्जेक्ट टू द कंडीशन, subject to the conditions, to the given condition of the variables. That variables are non-negative and satisfy set of linear equation or inequations. That non-negative values satisfy the inequations, inequations में ax plus by, this is a linear function, maximize c, या फिर ax plus by मिनिमाइज, एबीसी कांस्टेंट आपके पास। इसका मतलब आपके पास मैक्सिमाइज और एटमोस्ट, इस सिंबल का मतलब होगा आपके पास। इस सिंबल का मतलब होगा मिनिमाइज और एटलीस्ट, मिनिमाइज और एटलीस्ट, इस सिंबल का मतलब होगा। पूरे का पूरा जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो सिचुएशन है वो इन इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करेगी, एंड दे आर लीनियर इक्वेशंस, एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल्स, गिवन कंडीशंस, नॉन नेगेटिव वैल्यूज एंड ऑल वैल्यूज सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशंस। इन इक्वेशन आपके पास लेस देन इक्वल टू, दैट इज मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटमोस्ट का केस आपके पास ये होगा, एटलीस्ट का केस आपके पास ये होगा। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं। इस ग्राफिकल मेथड के अंदर लीनियर फंक्शन है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जो भी फंक्शन आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, that is called objective function.
जो फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा फंक्शन की उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ऑप्ट करना, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। देन कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं, आपके पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होंगे, ax plus by maximize c, this is called constraints, they are known as constraints। ax plus by greater than equal to c, this is as a constraints। then graphical system or graphical method of solving the problem। अब इस एलटीपी को सॉल्व करने के मेथड है आपके पास कॉर्नर पॉइंट मेथड और ग्राफिकल मेथड। Solution to solve the LPP, we have first method है, this is graphical method or corner point method, corner point method or graphical method of solving LPP। क्या होगा आपके पास, देखिए graphical method to solve LPP, linear programming problem। graphical method to solve the LPP or corner point method, corner point method। first ax plus by maximize c, तो उसकी बेसिक रूल्स बता देता हूं मैं पहले। दोनों कंडीशंस पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में सबसे पहले जो कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को फॉलो करेंगे, उसी बिहाफ पे हम बताएंगे किसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी। उसके बाद वेरिएबल्स दे देगा आपको और कांस्टेंट दे देगा। देखिए आपके पास रिजल्ट आता है, दिस गिवन, लेट फर्स्ट स्टेप होगा, लेट इन इक्वेशन ax plus by इज इक्वल टू c लेट कर रहे हैं। जो इन इक्वेशन गिवन है उसको आप लेट कर ले, दिस इज एन इक्वेशन इज इक्वल टू c। देन सेकंड पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, देन वी गेट by इज इक्वल टू c और y की वैल्यू हो गया आपके पास c अपॉन b। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया 0 and c upon b। First of all, let me assume that ax plus by is equal to c, this is an equation। Then second step, put x is equal to 0 in the equation first, we get y, this is the first coordinate। second, इसी के अंदर put करें आप y is equal to 0, this implies ax is equal to c and x is equal to c upon a। सेकेंड पॉइंट आ गया आपके पास c अपॉन a एट 0। एक इन इक्वेशन से दो ही पॉइंट्स आएंगे और दोनों पॉइंट्स ऑन द एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। ये पॉइंट होगा वाई एक्सिस के ऊपर ए कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे x 0 है तो ये पॉइंट लाई करेगा ऑन वाई एक्सिस और यहाँ पे y 0 है तो ये पॉइंट लाई करेगा ऑन द एक्स एक्सिस। ईच एंड एवरी इन इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिड्यूस द इक्वेशन इनटू द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, एज्यूम कर लेंगे। देन वी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट द फर्स्ट पॉइंट 0 c अपॉन b। अगेन वी पुट y इज इक्वल टू 0 इन ईच एंड एवरी केस। देन फाइंड x इज इक्वल टू c अपॉन a। वी गेट 2 पॉइंट्स and both the points lie on the axis, x axis as well as y axis. Then third point, put x is equal to y is equal to 0 in ax plus by maximize c। x और y दोनों को 0 पुट करा आप गिवन इन इक्वेशन के अंदर, तो यहां से मेरे पास आ गया 0 इज मैक्सिमाइज c। इसका मतलब है c इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दिस इन इक्वेशन इज ट्रू, दिस इन इक्वेशन इज ट्रू। c जो है वो 0 से बड़ा होगा, ये इन इक्वेशन ट्रू है। देयरफॉर शेडेड रीजन
shaded region of this inequation include origin. इस इनइक्वेशन का जो शेडेड पोर्शन होगा वो ओरिजिन को इंक्लूड करेगा, क्योंकि ये इनइक्वेशन ट्री है आपके पास। कैसे करेगा देखिए, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन आपके पास 0 0। फर्स्ट पॉइंट है x0 yc अपॉन बी। x0 है, ये x0 yc अपॉन बी यहां से ले लिया मैंने पॉइंट, इसको कह दिया a, ये हो गया 0 और c अपॉन बी। फर्स्ट पॉइंट और y एक्सिस x0 है। सेकंड पॉइंट c अपॉन a एंड 0, c अपॉन a एंड 0, b पॉइंट हो गया c अपॉन a एंड 0। both the points a and b lie on x axis as well as y axis, and then we draw a straight line with the help of scale। ये आपके पास लाइन आ गई, एक इनइक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगी, and both the points always lie on the x axis as well as y axis, because in the first case we put x is equal to 0, get y, and the second put y is equal to 0, we get x। then थर्ड स्टेप है x और y को 0 पुट करेंगे। इनइक्वेशन आपके पास अगर ट्री आती है तो शेडेड पोर्शन ये बनेगा आपके पास इंक्लूडिंग द ओरिजिन। ये शेडेड पोर्शन होगा इस इनइक्वालिटी का, ये शेडेड पोर्शन होगा इंक्लूडिंग द ओरिजिन। ओरिजिन को इंक्लूड कर लिया, एक ये पॉइंट हो गया आपके पास, एक ये पॉइंट हो गया। दे आर द कॉर्नर पॉइंट्स, दे आर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस गिवन इनइक्वेशन। और हमेशा जो ग्राफ की कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। शेडेड जो पोर्शन बनेगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ऑलवेज इन द केस ऑफ एलपीपी। जो आपके पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आएगी, जो जितने भी पॉइंट्स आएंगे एक इनइक्वेशन के साथ, दूसरी ड्रॉ करेंगे, 3 ड्रॉ करेंगे, 4 ड्रॉ करेंगे, जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, जो ग्राफिकल सिचुएशन आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आपके पास, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। तो ये तो ग्राफ था मेरे पास जब मैक्सिमाइज की कंडीशन है ax प्लस by मैक्सिमाइज c, तो मेरे पास ये स्टेप आया। और जब भी आपके पास इनइक्वालिटी मैक्सिमम की होगी, एटमोस्ट की होगी, वो उस इनइक्वेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन को इंक्लूड करेगा, हमेशा ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। अब दूसरा केस है मेरे पास, इस इनइक्वेशन की बजाय मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा ax प्लस by मिनिमाइज c, मिनिमाइज c। ये केस आ जाएगा मेरे पास। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, ax प्लस by इज इक्वल टू c अज्यूम कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। सेकंड स्टेप होगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y आ गया मेरे पास c अपॉन b, पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0 c अपॉन b। सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट ax इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू c अपॉन a, सेकंड पॉइंट आ गया c अपॉन a 0। पॉइंट सेम रहेगा चाहे मैक्सिमाइज है चाहे मिनिमाइज है। देन पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन दिस, इसमें पुट करें आप, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया दिस 0 इज ग्रेटर देन c, दिस इनइक्वेशन इज फॉल्स, दिस इनइक्वेशन इज फॉल्स। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, दिस इनइक्वेशन इज फॉल्स। 0 इज नॉट ग्रेटर देन c, 0 कांस्टेंट से बड़ा नहीं हो सकता। देयरफॉर shaded region of this inequation ax plus by greater than equal to c not include origin or away from origin, away from origin। जब भी इनइक्वेशन आपके पास एटलीस्ट की होगी या मिनिमम की होगी, उस इनइक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन से दूर जाएगा आपके पास, उसका ग्राफ ओरिजिन से दूर जाएगा। कैसे बनेगा आपके पास, ये पॉइंट सेम रहेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ए और बी, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास। अब ये इक्वेशन फॉल्स है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू सी, 0 कांस्टेंट से बड़ा नहीं हो सकता। देयरफॉर दिस इज शेडेड रीजन, इस इक्वेशन का ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। जब भी इनइक्वालिटी आपके पास मिनिमाइज की होगी, एटलीस्ट की होगी, उस इनइक्वेशन का ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेगा।
ये बिल्कुल यूनिवर्सल बातें हैं दोनों। जब भी मैक्सिमाइज होगी इनिक्वेशन ax प्लस बी वाई मैक्सिमाइज सी, उस इनिक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। बट इन केस ऑफ इफ द इनिक्वेशन इज गिवन मिनिमाइज सी और एटलीस्ट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, देन द ग्राफ डज नॉट इंक्लूड द ओरिजिन। ये बेसिक कंसेप्ट है इनिक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स आप फॉलो करेंगे तो वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसके भी आपके ऊपर ग्राफिकल मेथड के सॉल्यूशन से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के केस देखिए क्या क्या कंडीशन है, उसमें क्या स्टेप्स हैं। हर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कॉमन स्टेप रहेंगे। जितनी भी इनिक्वेशन है सभी में एक बार x को 0 पुट करना है, y आएगा, y को 0 पुट करना है, x आएगा। एक इनिक्वेशन से दो पॉइंट्स आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगी और दोनों पॉइंट्स एक्सेस के ऊपर लाई करेगा। एक पॉइंट एक्स एक्सेस पे, दूसरा y एक्सेस के ऊपर। देखिए जनरल एग्जांपल करते हैं तो वहां से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा कि क्या कंडीशन बन सकती है हमारे पास और उसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास। उस इनिक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। या लिखा उसने मैक्सिमाइज, गिवन स्टेटमेंट है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, ये गिवन आपको 8x प्लस 9y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स गिवन आपको, कंस्ट्रेंट्स गिवन है। क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आपके पास, 2x प्लस 3y मैक्सिमाइज सी, 3x माइनस 2y मैक्सिमाइज 6, y मैक्सिमाइज 1, और ये कंडीशन है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। हियर वी आर गिवन 3 कंस्ट्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 लाइन ड्रॉ होंगी आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं फॉलो करूंगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आप लेट करें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको आप लेट कर लें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देन सेकंड होगा इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यहां से आएगा आपके पास y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरे पास 0 2। देन वी पुट y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 6। अनदर पॉइंट आ गया आपके पास 3 0। एक इनिक्वेशन से दो पॉइंट्स आएंगे आपके पास, एक का नाम a है, दूसरे का b है। देन थर्ड स्टेप होगा पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इन 2x प्लस 3y मैक्सिमाइज 6। x और y 0 पुट करें आप तो आपके पास आ गया रिजल्ट 0 इज दिस इनिक्वेशन इज ट्रू, दिस इनिक्वेशन इज ट्रू, 6 greater than equal to 0, therefore this inequation is true। then shaded region include origin, origin को इंक्लूड करेगा। इस इनइक्वालिटी की बात कर रहा है वो मैक्सिमाइज की कंडीशन के साथ। इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन ये आ गया आपके पास। सेकंड, लेट 3x minus 2y is equal to 6. This is equation 2. Second step है put x is equal to 0. Then x को 0 पुट करेंगे तो y is equal to minus 3 आएगा। C पॉइंट हो गया 0 और minus 3। Then we put y is equal to 0 in equation second. y 0 पुट करेंगे तो x आपके पास 2 हो गया। D पॉइंट आ गया मेरे पास 2 0। इस इक्वेशन से दो ही पॉइंट्स आएंगे जिनका नाम C और D है। ये इक्वेशन ऑफ AB है, AB का मतलब A और B पॉइंट्स इस लाइन के, इसका नाम CD है, इसका मतलब C और D दो पॉइंट्स हैं। एंड देन थर्ड इज पुट
x is equal to y is equal to 0 in 3x minus 2y maximize 6। इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ही आएगा, एंड दिस इन इक्वेशन इज ट्रू। दिस इन इक्वेशन इज ट्रू। तो शेडेड रीजन इसका क्या होगा? शेडेड रीजन इंक्लूड 0 0। शेडेड रीजन इंक्लूड 0 0, ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। इसका भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा मेरे पास y इक्वल टू 1, लेट y इज इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट दिस विल द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x axis at a distance 1 from origin। इसका मतलब ये है y इक्वल टू 1 का मतलब कोई लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस, और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट दे रखा है। पुट करें y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करें यहां इन दिस, तो मेरे पास हो गया दिस रिजल्ट, और दिस इन इक्वेशन इज ट्रू। दिस इन इक्वेशन इज ट्रू, 1 is greater than 0, then shaded region or shaded portion, shaded region include origin। तीनों की इन इक्वेशन मैक्सिमाइज है, तीनों की इन इक्वेशन मैक्सिमाइज है, तो तीनों की तीनों लाइंस जो है वो ओरिजिन को इंक्लूड कर रही है आपके पास। तीनों लाइंस ओरिजिन को इंक्लूड कर रही है आपके पास। देन अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट्स लिख लेता हूं मैं। ए पॉइंट है 0 2, बी पॉइंट है 3 0, सी पॉइंट है 0 -3, डी पॉइंट है 2 0, और ये कोई लाइन है पैरेलल टू दिस, उसका डिस्टेंस दे रखा है। अब इस कंस्ट्रेंट का सॉल्यूशन तो हो गया, इसी स्टेप से लेना आपने। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी आपने जेड की, जो कॉर्नर के पॉइंट्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग। पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लॉन्ग पॉइंट्स गिवन है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन। ये ओरिजिन आपके पास मैक्सिमम है 3, ए बी सी डी और y इक्वल टू 1। तो पहले आप इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें। सेम डिस्टेंस आप अपर ले लें 1 2 3। फर्स्ट पॉइंट आपके पास x0 y2, x0 है y एक्सिस पे लाई करेगा, x0 y2 ये पहला पॉइंट हो गया, इसको कह दिया 0 2। दूसरा पॉइंट है b 3 0 x3 y0, ये b पॉइंट 3 0। स्केल से इसको ज्वाइन करना आपने, स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमाइज की कंडीशन है। इसकी 2x + 3y ये लाइन थी, 2x + 3y मैक्सिमाइज 6, तो मैक्सिमाइज है, ओरिजिन की तरफ इंक्लूड करेगा ए बी लाइन। अब आप सी डी ड्रॉ करें, सी 0 -3 x0 y -3 1 2 3, 0 -3 x0 y -3, फिर आपके पास सी पॉइंट 0 -3, डी 2 0, ये रहा 2 0, दिस डी पॉइंट, दिस इज 2 0। इसको भी स्केल से ज्वाइन करें, और इसका भी शेडेड पोर्शन इधर आ रहा है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन को इंक्लूड करेगा ये सी डी लाइन होगी, सी डी और ये ए बी, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी और डी का। अब तीसरा आपके पास y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का मतलब है कोई भी लाइन पैरेलल टू दिस बी ए लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये वन है आपके पास, दिस वन फ्रॉम ऑरिजिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन होगी आपके पास। दिस बी लाइन पैरेलल टू दिस, ये लाइन होगी आपके पास y इक्वल टू 1 की लाइन। अब देखिए इस लाइन का कॉमन रीजन किधर आता है, इसका भी इधर आता है। तो सबका कॉमन क्या हो गया, सबका कॉमन ये हो गया, तीनों लाइंस का कॉमन, ये कॉमन पोर्शन होगा आपके पास। दिस विद द शेडेड रीजन, दिस विद द शेडेड रीजन। कौन कौन से पॉइंट हुए आपके पास, एक पॉइंट ये हो गया, इसको मैंने P कह दिया, ये ओरिजिन है आपके पास, ये D दे रखा है। एक पॉइंट ये आपके पास, इसको L कह दिया। एक पॉइंट ये आपके पास, M कह दिया। ये पॉइंट्स आपके पास, पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो P पॉइंट तो होगा आपके पास x0 y1, x0 y1, x0 है, y की वैल्यू 1 है आपके पास। देन C जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट L, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L, 2x + 3y = 6, और दूसरी लाइन आपके पास 3x - 2y = 6। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, AB का और CD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L है। L निकालेंगे तो y को या x एक्सिस को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x + 9y = 18, और इसको 2 से किया तो 6x - 4y = 12। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, यहां से 13y = 6, y की वैल्यू 6/13 आ गई। y की वैल्यू 6/13। y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर लें चाहे सेकंड में पुट कर लें। मैंने फर्स्ट में पुट किया 2x + 3 × 6/13 = 6। ये हो गया 2x + 18/13 = 6। 2x = 6 - 18/13, और यहां से हो गया 2x = 78 - 18/3, और यहां से आ गया 2x = 60/3, और इस 2 को भी इधर ले आओ। 0 7 - 2 17, 13 छक 78, 18/13 अपॉन दिस। तो आपके पास ये पॉइंट आएगा 13/30, ये 13 है, ये 13 है, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया x 30/30। ये पॉइंट L आ गया 30/13 और 6/13, ये पॉइंट L है मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। AB का और y = 1, AB की लाइन क्या आपके पास, AB की लाइन है मेरे पास 2x + 3y = 6। इसके अंदर y = 1 पुट कर दें, y = 1 पुट करेंगे तो ये आ गया दिस 2x = 3, x = 3/2। m का कोऑर्डिनेट्स आ गया मेरे पास 3/2 और 1, y 1 है और x की वैल्यू 3/2। फर्स्ट इक्वेशन AB के अंदर पुट कर दी, AB का और y = 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m है आपके पास। तो मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स आया देखिए, अब इनकी जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया। अब जो रिजल्ट्स आ रहा है आपके पास उसको फॉलो करेंगे हम। अब मेरे पास कॉर्नर के कौन कौन से पॉइंट आए, द पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। शेडेड रीजन को फिजिबल रीजन कह रहा है। तो पहला तो आ गया ओरिजिन 0 0, दिस पॉइंट। दूसरा आ गया D 2 0। तीसरा आ गया L 30/13 और 6/13। चौथा आ गया M 3/2 और 1, और फिफ्थ आ गया P 0 1। ये 5 पॉइंट्स है मेरे पास फिजिबल रीजन के, 1 2 3 4 और 5। दे आर द 5 पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। और कॉर्नर पॉइंट्स, फिजिबल रीजन कह रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कह रहे हैं। जो शेडेड पोर्शन को इंक्लूड करेंगे वो कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट 0 0,
यहाँ पुट करना है आपने, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू निकालनी है आपने। तो फर्स्ट है आपके पास एट ओरिजिन 0 0 z इज 0, x 0 रख दे, y 0, तो z की वैल्यू आ गया आपके पास। सेकंड पॉइंट एट d 2 0, x की वैल्यू 2 रखे, y 0, तो z कितना आ गया 16 आ गया। थर्ड एट L 30/13 और 6/13, तो z कितना आता है देखिए, 30/13 इंटू 8 240/13 प्लस 6 54/13, यहां से हो गया आपके पास 294/13, 294/13 एट नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास एट m 3/2 and 1, z कितना आएगा, x के लिए 3/2 रखें, तो 24/2 प्लस 1 9, तो हो गया 12 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 21। और लास्ट पॉइंट है एट p 0 1, z इज इक्वल टू x0 y1 9। अब यहां लिखा है मैक्सिमम ऑफ जेड, मैक्सिमम जेड, जेड की सबसे ग्रेटर वैल्यू किस पॉइंट पे आती है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू ये आती है आपके पास, जेड की मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 294/13 एट x इज इक्वल टू 30/13, y इज इक्वल टू 6/13। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज टू बी फाइंड आउट, दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करें आप एट व्हाट पॉइंट्स, एट व्हाट वेरिएबल्स, x की वैल्यू इस पॉइंट पे, y की वैल्यू इस पॉइंट पे, z की वैल्यू 294/13, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम z, z के साथ अगर मैक्सिमम लिखा है तो सबसे बड़ी वैल्यू उठानी है, और अगर z के साथ मिनिमम लिखा है तो सबसे छोटी वैल्यू उठानी है आपने। ये सॉल्यूशन आपके पास, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉलो कर रहे हैं आपने कि ये पॉइंट्स कॉर्नर के पॉइंट्स होंगे जो इस शेडेड पोर्शन को इंक्लूड करके चलते हैं। जिस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। AB और CD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट L है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को आपका सॉल्यूशन आता है। M जो पॉइंट है वो AB लाइन का है और y इक्वल टू 1 का है, तो AB जो लाइन थी उसमें y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो आपके पास x आ गया। ये जो P पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास 0 1, x 0 है, यहाँ पे y 1 है, और यही 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, D ऑलरेडी था आपके पास और ओरिजिन को इंक्लूड करके चला है, क्योंकि तीनों इनइक्वेशन आपके पास मैक्सिमाइज है, तीनों के अंदर यही इनइक्वालिटी दे रखी है, तीनों कंस्टेंट्स में मैक्सिमाइज फॉलो करवा रखा है। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन आपके पास, लास्ट सॉल्यूशन आपने देना है कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास ये बनेगी, ये पॉइंट्स होंगे, x इतना होगा, y ये होगा और z ये होगा। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज मैक्सिमाइज और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। यहाँ हमने मैक्सिमम वैल्यू बताई है, z की 294/13 है, इस x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। और देखिए इसी के ऊपर मिनिमाइज की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये तो मैक्सिमम की थी। कॉमन रूल रहेगा, जो भी कंस्टेंट्स होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे और उन कंस्टेंट्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। एक बार x को 0 y आएगा, y को 0 x आएगा। एक कंस्टेंट से एक ही लाइन होगी, लेकिन दोनों पॉइंट्स लाइन के एक्सेस के ऊपर लाई करेंगे, x एक्सिस पे और y एक्सिस के ऊपर। देन मैक्सिमाइज करवाता है, मिनिमाइज करवाता है, वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा। इन इक्वेशन एटलीस्ट की या एटमोस्ट की, ये उसी रिजल्ट के ऊपर फॉलो होगा कि क्या कहना चाहता है वो, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करवाएंगे। उसके अलावा हम उसको नहीं बताएंगे कि भाई क्या रिजल्ट है मेरे पास। देखिए मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y subject to constraints
कंस्ट्रेंट्स आर गिवन, फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स आपके पास x plus 2y मिनिमाइज 10, सेकेंड कंस्टेंट है x plus y मिनिमाइज 6, थर्ड कंस्टेंट है 3x plus y मिनिमाइज 8, x और y पॉजिटिव। 3 कंस्टेंट्स आर गिवन, 3 लाइंस ड्रॉ करनी है आपने और तीनों पे कंडीशन मिनिमाइज है, एटलीस्ट एटलीस्ट एटलीस्ट। इसका मतलब यहाँ इस सिंबल से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि तीनों का जो ग्राफ का शेडेड पोर्शन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। लेकिन बेसिक रूलिंग से चले आप, फर्स्ट सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसका, तो हम कहते हैं लेट x plus 2y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहां पुट करें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, इक्वेशन बोल रहा हूं, इन इक्वेशन नहीं बोल रहा, इक्वेशन। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, एक पॉइंट आ गया आपके पास 0, 5। देन वी पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10, ये b पॉइंट आ गया मेरे पास 10, 0। देन थर्ड पॉइंट इज पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 इन x प्लस 2y मैक्सिमाइज 10, मिनिमाइज 10। x और y 0 पुट करते हैं तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है, एंड दिस इज फॉल्स। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 0 10 से बड़ा नहीं हो सकता। देयरफॉर शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इस इक्वेशन का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा वो ओरिजिन से दूर जाएगा। सेकेंड, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये सेकेंड है आपके पास। इसमें आप पुट करें x को 0, आपके पास y 6 आ गया, ये c पॉइंट हो गया 0, 6। देन वी पुट y इज इक्वल टू 0, x आपके पास 6 आ गया, ये d पॉइंट हो गया 6, 0। देन वी पुट x is equal to y is equal to 0 in x plus y minimize 6। जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, एंड दिस इज फॉल्स। एंड शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन, शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। देन थर्ड, लेट 3x plus y is equal to 8, पुट करें x को 0, y आपके पास 8 आ गया, e पॉइंट हो गया 0, 8। ए बी फर्स्ट लाइन का नाम है, सी डी सेकेंड लाइन है, ई एफ थर्ड लाइन है। देन पुट y इज इक्वल टू 0, x आ गया 8/3, f पॉइंट हो गया 8/3 एंड 0। देन वी पुट x is equal to y is equal to 0 in 3x plus y greater than equal to 8। इन इक्वेशन में पुट करना x और y दोनों को 0, तो ये आ गया आपके पास, एंड दिस इज आल्सो फॉल्स। 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 8, राइट। ये पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स लिख दिए मैंने यहाँ पे। ए पॉइंट है 0, 5, बी पॉइंट है 10, 0, C पॉइंट है 0, 6, D पॉइंट है 6, 0, E पॉइंट है 0, 8, F पॉइंट है 8/3 एंड 0। ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास। ए बी का मतलब है फर्स्ट लाइन, सी डी का मतलब है सेकेंड लाइन, और ई एफ का मतलब है थर्ड लाइन। ये तीनों लाइंस आप इस तरह से ध्यान रखें कि ए बी का मतलब क्या है। ए बी का मतलब फर्स्ट इनइक्वालिटी है, सी डी का मतलब सेकेंड इनइक्वेशन है, और ई एफ का मतलब थर्ड इनइक्वेशन है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी डी ई एफ। देन वी ड्रॉ ए ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम यहां से। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस आपके पास, ये आपके पास ओरिजिन है 0, 0। मैक्सिमम पॉइंट आपके पास 10 है,
6, 8 और 10। आप 2, 2 की इक्वल स्केल ले लें आप, इसको 2 कह दें, 4, 6, 8 और 10। सेम स्केल आप वाई एक्सिस के साथ लें, 2, 4, 6, 8 और 10। ये डिस्टेंस 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। फर्स्ट पॉइंट है 0, 5, x 0, y 5, 2 और 2 4, ये हो गया 5 आपके पास। दिस इज ए पॉइंट 0, 5। B 10, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये B पॉइंट हुआ आपके पास। B पॉइंट 10 एंड 0, इसको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे आप। ये फर्स्ट लाइन आ गई। इसका जो शेडी रीजन है, इस जो लाइन का शेडी रीजन है, ये लाइन है मेरे पास x + 2y इज दिस। इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन है, इधर है, इसका ओरिजिन से दूर जा रहा है ये, क्योंकि एटलीस्ट का केस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। देन CD 0, 6, x 0, 2, 4, 6, दिस पॉइंट इज C 0, 6, D 6, 0, 2, 4, 6, D पॉइंट 6, 0, इसको ज्वाइन करें। इसका भी शेडेड पोर्शन इधर जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन से दूर जाएगा। देन थर्ड EF 0, 8, x 0, y 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6 and 8, this point E is 0, 8, F 8/3, 8/3 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग, ये 2 से ग्रेटर है, ये पॉइंट F हो गया 8/3 एंड 0, इसको ज्वाइन करते हैं। ये लाइन आ गया आपके पास, दिस लाइन। अब ये तीनों लाइन का कॉमन पोर्शन देखें। फर्स्ट लाइन AB है, देखिए AB, फर्स्ट लाइन AB आपके पास, AB का ये पोर्शन अवे फ्रॉम ओरिजिन चला गया, दिस पोर्शन AB। CD, ये CD है, CD का ये पोर्शन, दिस पोर्शन, CD का ये पोर्शन। EF का ये पोर्शन, क्योंकि तीनों इनइक्वलिटी एट लीस्ट की है आपके पास, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हुआ। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है मेरे पास, अभी सोल्व कर देंगे क्या आएगा ये। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है मेरे पास R, इसको भी सोल्व कर देंगे। और पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं E, R, P और B, दे ऑल द पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे P पॉइंट, टू फाइंड P, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट P। पॉइंट P कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, AB का और CD का, AB लाइन और CD लाइन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P पॉइंट। AB लाइन है मेरे पास x + 2y = 10 और CD लाइन है मेरे पास x + y = 6। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया आपके पास, यहां से y = 4 आ गया। y = 4 आप इसमें पुट कर दें सेकंड के अंदर, AB = 6, y = 4 पुट करेंगे तो x = 2 आएगा, तो P पॉइंट हो गया 2 और 4। x 2 है तो y 4 है, ये पॉइंट आ गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन AB एंड CD। ये AB लाइन है और ये CD लाइन है। अब मेरे को चाहिए पॉइंट R, टू फाइंड पॉइंट R पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, CD का और EF का, CD और EF, CD और EF का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। EF क्या आपके पास, EF आपके पास 3x + y, 3x + y = 8 और CD आपके पास x + y = 6। सब्ट्रैक्ट करें, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 2x = 2, x = 1 हो गया। x = 1 आप यहां पुट करें तो y आपके पास 5 आएगा, तो R पॉइंट हो गया 1, 5। पॉइंट R आ गया, CD और EF का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R है, तो वो हो गया आपके पास 1, 5। देयरफॉर
अब मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या है फिजिबल रीजन के, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के क्या क्या पॉइंट्स होंगे आपके पास। पहला पॉइंट ए लिखा मैंने 08, फिर R 15, फिर P 24 और उसके बाद लास्ट B 10 0। ये 4 पॉइंट्स होंगे कॉर्नर के पॉइंट्स जो स्टेडी रीजन के साथ जा रहे हैं आपके पास, E R P एंड B। ये चारों पॉइंट्स, ई पॉइंट को यहां पुट करेंगे फर्स्ट एट E08, व्हाट इज Z, X की वैल्यू 0, Y की 8 तो 40 आ गया, Z इज इक्वल टू 40। एट R15, व्हाट इज Z, X की वैल्यू 1, 3 हो गया और प्लस 5, 25 और 3 28। एट P पॉइंट 24, व्हाट इज Z, X की वैल्यू 2, 6 हो गया, Y की वैल्यू 4, 20 हो गया 26। एट B पॉइंट 10 0, Z इज इक्वल टू X की वैल्यू 10, 30 प्लस Y की 0 तो Z 30। मिनिमम वैल्यू देखिए कहां दी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 26। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू Z के साथ लिखा मिनिमाइज तो सबसे लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 26 एट X इज इक्वल टू 2, Y इज इक्वल टू 4। एट X इज इक्वल टू 2, Y इज इक्वल टू 4। ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी, ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ग्राफिकल मेथड के साथ, ये मिनिमाइज की कंडीशन होगी। जो पॉइंट्स कॉर्नर के होंगे वो फिजिबल रीजन के पॉइंट्स कहलाते हैं। वो फिजिबल रीजन के गिवन पॉइंट्स हम पुट करते हैं मिनिमाइज की कंडीशन या मैक्सिमाइज जो भी होगा। तो यहाँ जेड के साथ मिनिमाइज लिखा था, तो 4 पॉइंट से जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको जेड की, वो आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा। आपके पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये कंडीशंस आप सोल्व करते जाएं तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की कंडीशंस हम सोल्व करते जाएंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। इतना आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें स्टेटमेंट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसमें से ग्राफिकल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये कंडीशन दे देगा, कंस्टेंट्स दे देगा आपको और आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने में सीधा सीधा है, जितने भी कंस्टेंट्स दे रखे हैं, ग्राफ हमेशा पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। सबसे पहले जो फर्स्ट कंस्टेंट देगा उस फर्स्ट कंस्टेंट्स को लेट कर लेंगे इज इक्वल टू द इक्वेशन। इन इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वहां से x को 0 पुट करेंगे, y आ जाएगा, y को 0 पुट करेंगे, x आ जाएगा। एक कंस्टेंट्स के साथ एक इक्वेशन के ऊपर 2 पॉइंट्स आएंगे और दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, एक्सिस पे लाई करेंगे, ए बी। एक x एक्सिस पे लाई करेगा, एक y एक्सिस पे लाई करेगा, ए बी। इसी तरह सी डी दोनों पॉइंट्स एक्सिस पे लाई करते हैं। इसी तरह ई एफ दोनों पॉइंट एक्सिस पे लाई करते हैं। x 0 y आ गया, y 0 x आ गया। उसके बाद उन 3 लाइन है या 2 लाइन्स हैं, उन इन इक्वेशन का कॉमन रीजन, जो कॉमन रीजन है, फर्स्ट लाइन ए बी का इतना पोर्शन इंक्लूड हो गया, सी डी का ये पोर्शन इंक्लूड हो गया, ई एफ का ये पोर्शन इंक्लूड हो गया, ये तीनों का कॉमन पोर्शन हो गया। इसलिए कॉमन पोर्शन जो है ये फिजिबल रीजन बना। और तीनों इन इक्वेशन आपके पास ये लिखी थी, x प्लस वाई इज दिस, x प्लस 2y इज दिस और 3x प्लस y इज दिस। तीनों के अंदर एट लीस्ट का केस है। जब भी एट लीस्ट का केस होगा तो उस इन इक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन से दूर जाएगा। ओरिजिन इधर है लेकिन इन इक्वेशन की शेडेड पोर्शन उससे अवे है, इसलिए हम लिखते हैं कि दिस इन इक्वेशन इज फॉल्स। अगर ये इन इक्वेशन 0 0 पुट करने पे फॉल्स आती है तो इसका शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा आपके पास, और अगर ट्रू आती है तो वो ओरिजिन को इंक्लूड करके चलेगा। तो वो इन इक्वेशन से पता लग जाएगा कि आपने सॉल्यूशन में 0 0 को इंक्लूड कर रखा है या नहीं कर रखा। किया है तो इसका मतलब इन इक्वेशन फिर ये आपके पास, अगर 0 0 इंक्लूड होगा तो, 0 0 इंक्लूड नहीं होगा तो इन इक्वेशन ये आपके पास।
दिस इज फॉर एट मोस्ट एंड मैक्सिमम, दिस फॉर एट लीस्ट एंड मिनिमम। ये सॉल्यूशंस के साथ एक बार रीड करके देख लें और दो ग्राफ आप ड्रॉ करके देखें, एक मिनिमाइज का और एक मैक्सिमाइज का, और उसके सॉल्यूशन तक आप आंसर तक लेके जाए तो आपको आइडिया आएगा कि क्या कंडीशन बनेगी आपके पास। दो क्वेश्चंस मैं नोट कर देता हूं, इन दोनों क्वेश्चंस के ग्राफ आप ड्रॉ करके और ग्रुप में फॉलो करें ताकि सॉल्यूशंस का भी पता लग जाए आपको और आपका भी आइडिया आ जाए। ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ होगा, ये पेंसिल का यूज नहीं करना है, और लाइन जब भी ज्वाइन करें तो स्केल के हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो आपके पास। स्ट्रेट लाइन के साथ ही आपने ज्वाइन करना है इसको, बिना स्ट्रेट लाइन कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा। गिवन है मैक्सिमाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z is equal to 5x plus 2y subject to constraints, फर्स्ट कंस्ट्रेंट आपके पास x minus 2y मैक्सिमाइज 2, सेकेंड है 3x plus 2y मैक्सिमाइज 12, और थर्ड आपके पास माइनस का 3x प्लस का 2y मैक्सिमाइज 3। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन के साथ आपने रिजल्ट देना है। जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास वो सॉल्यूशन के साथ फॉलो करेंगे आप। दूसरा इसी के साथ मिनिमाइज, सेकंड आपके पास मिनिमाइज the given constraints, second is minimize z is equal to x plus 3y, subject to constraints 2x plus 3y 6, x minus y is greater than equal to 0, x और y पॉजिटिव है आपके पास। ये दोनों कंस्टेंट्स आपने सोल्व करने हैं और उनके सॉल्यूशन सेट बताने हैं। ये मैक्सिमाइज z है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 1 2 3, इनमें तीनों मैक्सिमाइज के केस हैं। और ये आपके पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स 2x plus 3y मिनिमाइज, x minus y मिनिमाइज। यहाँ कंडीशन है x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ भी कंडीशन है x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ये दोनों के ग्राफ आप सोल्व करके और कल तक जो है अपने ग्रुप में सेंड कर दें, वहाँ से हम चेक कर लेंगे इसको। जो भी सॉल्यूशन आएगा वेरीफाई हो जाएगा। ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, इसके अलावा कहीं ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ कॉपी में होगा। थैंक यू वेरी मच।